कि जो तारीख पे तारीख हमको बार बार मिलती जा रही है, इस तारीख से हम बहुत परेशान हो गए हैं। उद्घाटन की तारीख भी आ रही है। बच्चे मतलब 7 साल इंतजार होता है, इंतजार का भी एक कोई समय होता है। अब हमने ये डिसाइड किया है, जब तक ना उठेंगे, जब तक हमें अब रोजगार ना मिल जाएगा। कितने लोग हैं भाई? क्या भूखे रहोगे? क्या मरने के लिए तैयार हो? क्या रोजगार लेने तैयार हो? जब तक रोजगार नहीं है सभी भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि युवा आज सड़कों पे बैठा है, और वो युवा जिसने 2018-19 में अपने 5 लाख छोड़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। आज हम मौजूद हैं जेवर एयरपोर्ट साइड पे। जी हाँ, ये बैकग्राउंड देखेंगे तो ये जेवर एयरपोर्ट साइड है और वही बैनर आज भी नजर आ रहा है कि हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांग निहाल यप्पल में स्थायी नौकरी। जब इनकी जमीन ली गई थी इस प्रोजेक्ट के लिए, उसमें ये प्रस्ताव रखा था कि आप या तो 5 लाख रुपए ले और नहीं तो एक शख्स की घर में नौकरी मिलेगी। इन्होंने प्रस्ताव नौकरी का चुना, मगर अभी तक नौकरी इनको नहीं मिल पा रही है। हालांकि ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है क्षेत्र का जिनके पास ये न गए हों, ऐसा कोई किसान संगठन नहीं है जिनके पास ये न गए हों, ऐसी कोई पार्टी दल नेता नहीं है जिनके पास ये अपनी गुहार को लेकर न गए हों। हालांकि लास्ट बारी भी आश्वासन मिला था इनको, इनसे कहा गया था कि होली के बाद आपका जो नौकरी है वो चिन्हित कर दी जाएगी। आखिरकार कब इनके कानों पे जू चलेगी, कब इन युवाओं को नौकरी मिलेगी? सभी यहाँ पहुंचे हैं और आज हालांकि मेन जो गेट है एयरपोर्ट का पूरी तरह से बंद कर दिया है इन्होंने। पूरी तरह से आप देख सकते हैं बीच में बैनर तले ये सभी बैठ चुके हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहोगे, होली के बाद में आपको इतना ठोस आश्वासन मिला था और उसके बाद में आज फिर एयरपोर्ट साइड पे आप पहुंचे हो? देखो 2017-18 की लैंड में ये हमारा जमीन गई थी, उसमें हमें रोजगार का चयनित किया था और आज हमें होली के बाद 6 तारीख का टाइम मिला था कि 6 तारीख को आपको रोजगार मिल जाएगा। हम सभी बच्चे विधायक जी के पास गए तो विधायक जी ने फिर हमको एक तारीख दे दी कि नेक्स्ट वीक में एक हफ्ते का टाइम और दिया जा रहा है आपको, उसके बाद आपको यापल के ऑन रोल पर जॉब दे दी जाएगी। हमने उसका भी वेट किया। वेट करने के बाद आज हम फिर अपने नए रास्ते पर आए, जो पुराने रास्ते पर आए हैं जो हमने अपनाया था गेट पर बैठना, और हमने यही सोचा था कि गेट पे हमें ना बैठे। ये जनता, ये क्षेत्र भी चाह रहा है कि जो शांतिपूर्ण से ये एयरपोर्ट बनता रहे और इसमें कोई हम उलझन ना डालें। पर ये है कि जो तारीख पे तारीख हमको बार बार मिलती जा रही है, इस तारीख से हम बहुत परेशान हो गए हैं और आज फिर हमने वही है शांतिपूर्ण धरने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोई भी अभद्रता नहीं होगी, शांतिपूर्ण से जो हमारी मांग पूरी करवा देंगे। जब तक यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटेगा। अच्छा, जो प्रस्ताव नौकरी का था, कितने वो युवा थे जिन्होंने नौकरी चिन्हित करी थी? 344 युवा थे जिन्होंने नौकरी। 344 में से कभी एक आदि को नौकरी मिल चुकी है या नहीं? अभी एक भी बंदे को नौकरी नहीं दी गई है। सभी को आश्वासन दिया जा रहा है कि नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीक, तारीख पे तारीख। वही है दामनी वाला कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम तारीखों से परेशान होके आज लास्ट ये हमारी तारीख है। हम यहीं बैठेंगे और ये लास्ट धरना रहेगा हमारा यहीं पे, जब धरना रहेगा। अब यहाँ से आवागमन रहता है, तमाम ट्रैफिक यहाँ से निकलता है, तमाम ट्रैफिक भी जाता है अंदर को लेके। अब यहाँ बैठे हो, आप बात करो ना, उच्च अधिकारी हैं उनको बुलाओ। उस तरीके से ऐसे थोड़ी ना होगा, इस तरीके से आप बैठे हो। देखो उच्च अधिकारियों के पास हमने बहुत वार्ता कर ली, उनके पास बैठ के जाके उन्होंने हमें ऑफिसों के धक्का मार मार के निकाल दिया हमको कि आपको यापल में नौकरी नहीं मिल पाएगी। देखो अधिकारियों से बात करने के बाद ही ये निर्णय लिया गया है यहाँ पे बैठने का। हम वे नहीं है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। एसओ साहब ने भी हमें आश्वासन दिया था। एसओ साहब ने बोला था कि 6 तारीख का आप वेट कीजिए, आपको यापल में और जॉब हम दिवाएंगे। वो बीच में एक माध्यम बने थे हमारा, पर वो भी निष्फल रहे। और आज उन्होंने बाद में बोल दिया था कि अगर आगे जो तुम्हारी रणनीति होगी उस पर कार्य करना। आज हम उसी राजनीति पे कार्य कर रहे हैं। मतलब जब तक नहीं उठेंगे, जब तक कोई ठोस आश्वासन लिखित में ना मिल जाए। लिखित में नहीं मिल जाए। अभी हम लिखित में लेके चाहेंगे, लिखित में यापल के ऑन रोल पे जॉब हमको चाहिए। अगर जब तक नहीं दी जाएगी बच्चे, जब तक नहीं दी जाएगी। रवि भाई, भैया आश्वासन पर आश्वासन मिलता चला गया। एक वो मतलब एक टाइम भी होता है किसी पे। अब बताओ, कभी हफ्ता, कभी 6 दिन, कभी महीना, ये कोई वे थोड़ी नहीं है। मतलब उद्घाटन की तारीख भी आ रही है। बच्चे मतलब 7 साल इंतजार होता है, इंतजार का भी एक कोई समय होता है।
अब हमने ये डिसाइड किया है, जब तक ना उठेंगे, जब तक हमें अब रोजगार ना मिल दिया जाएगा, चाहे वे ये बोलते हैं कि 2 दिन में दे दिया जाएगा या आपको 1 दिन में दे दिया जाएगा, कल कर दी जाएगी ना, कल भी करोगे तो कल तक यहाँ बैठे हैं आप, हमारा समाधान करके लिया। मैं सभी साथियों की तरफ से ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि युवा आज सड़कों पे बैठा है, और वो युवा जिसने 2018-19 में अपने 5 लाख छोड़े इसी वजह से कि आगे हमारा भविष्य सुधरेगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। लेकिन इस प्रशासन में कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है, और प्रशासन हमारी बात को हमेशा टालता रहा है और तारीख पे तारीख देता रहा है। तो इस वजह से हमने ये हमारा संकल्प है कि हम धरने पे बैठेंगे, और ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमें स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा। मैं यहीं से रहनेरा गांव है जी मेरा विवेक प्रताप नाम है। कि हमारे विधायक जी की जवान की बात हो गई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहा था कि हमने रोजगार की बच्चों से बात कर ली है और हमको बुलाया था अपने आवास पर, हमसे कहा था आपकी यापल की जॉब अधिकारियों ने मान ली है और आपको 6 तारीख तक आपकी जॉब उपलब्ध करा दी जाएगी। 6 तारीख तक जब जॉब उपलब्ध नहीं हुई तो विधायक जी की आवास पर पन्हे पहुंचे और उन्होंने कहा था मैंने उनको लगाई है फटकार और 15 तक काम हो जाएगा। 15 भी निकलने को आई। कहने का मेरा मतलब है अब ये आंदोलन सिर्फ हमारा नहीं रहा, हमारे माननीय आदरणीय माननीय ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जी की जवान की बात और आ गई है। अब हमारे विधायक हमारे प्रतिनिधि की जवान को अगर अधिकारी फेल कर रहे हैं तो हम अपने विधायक जी का भी समर्थन चाहेंगे। आज आपके बच्चे जमीन में बैठे हुए हैं, आपके बच्चे, किसी और के बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे जमीन बैठे हुए, आपकी जवान ये अधिकारी झूठी कर रहे हैं और आपके डायरेक्ट संपर्क योगी जी से हैं। तो अब इस आंदोलन को आप ही लीड कर रहे हो और आपकी जवान झूठी ना हो सके इसलिए हम आज जमीन में बैठे हुए हैं। जमीन तब उनकी होगी जब उनकी सारी शर्तें पूरी होंगी। शर्तों में भी एक शर्त बाकी है जो कि है रोजगार की। जब तक रोजगार की शर्त पूरी नहीं होती, यह जमीन जेवर एयरपोर्ट की नहीं है, ये जमीन अभी भी किसानों की है और अपनी जमीन में बैठना हमारा अधिकार है। महीने में तो एयरपोर्ट का उद्घाटन अरे उद्घाटन तो अब कल कर लीजिए, उद्घाटन इज नॉट मैटर सर, उद्घाटन यहाँ मैटर ही नहीं कर रहा। मैटर कर रहा है कि आपने जो शर्तों के आधार पर जमीन किसानों से एक्वायर की, क्या आपने सभी शर्तें पूरी कर दी? क्या उसमें कोई शर्त बकाया है? एक शर्त बकाया है रोजगार की। जब तक रोजगार की शर्त पूरी नहीं हो जाती जमीन आपकी कैसे हो गई? सिंपल सी बात है। और जमीन आपकी नहीं है और मैं तो यहाँ पे आया हूँ अपने माननीय विधायक जी की जवान को लेकर के, क्या उन्होंने हमको जवान दी, हमें उनकी जवान पे इतना यकीन था। आज उनकी जवान कहीं ना कहीं झूठी होती जा रही है और उनकी जवान झूठी ना हो सके हम यहाँ बैठे विधायक जी, आप अब हमारे ऊपर आप अपने अधिकारियों से बात कर सकते हैं कि मेरे बच्चे जमीन में बैठे हुए हैं, बताओ मैं क्या करूं। वो अधिकारी आपकी जवान को झूठा साबित कर रहे हैं, आपको झूठा साबित कर रहे हैं विधायक जी। तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है, आप अपने बच्चों का समर्थन लेते हुए उन अधिकारियों से वार्तालाप कीजिए और हम तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी बात का सोल्यूशन आप लेकर के नहीं आ जाते। परमानेंट बैठना होगा। अब तो हम बैठे ही हैं, मैं तो भूखा आ रहा हूँ, भूख हड़ताल का मैंने बोला ही था, मैं तो भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मैं क्या, हम कई बच्चे भूख हड़ताल पे कितने लोग हैं भाई? क्या भूखे रहोगे? क्या मरने के लिए तैयार हो? क्या रोजगार लेने तैयार हो? जब तक रोजगार नहीं है सभी भूख हड़ताल बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल और रोटी का पानी का कुछ नहीं खाने वाले। कर लो आप 10 दिन, हम भी देखते किसानों की जिद मजबूत है या अधिकारियों का क्या कहते धोखा, आज हम ये भी चेक कर लेंगे। तो ये एक और बड़ा निर्णय इन्होंने ले लिया है। इनका कहना है कि आज भूख हड़ताल पर सभी बैठे हैं और आज के बाद में जब तक यहाँ उच्च अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे नहीं और जब तक इनका समाधान नहीं होगा जब तक ये भूख हड़ताल करेंगे और जब तक अन्न का दाना नहीं खाएंगे। तो आप विश्वास कीजिए, जो किसान जमीन से फसल उगाता है, अन्न उपजाता है, आज वह किसान जमीन पर जो अन्न देता है देश की जनता को, वो भूखा बैठना पड़ रहा है। ये देश के लिए शर्म की बात है और उन शर्म की बात उन लोगों के लिए भी है जो लोग इन सवालों पर, ऐसे समस्याओं पर मौन व्रत करके शांति से बैठे हुए हैं। वो उनके लिए शर्म की बात है कि तुम अगर अपने किसान भाइयों के साथ नहीं खड़े हो सकते, तुम उनके साथ खड़े नहीं हो सकते जो जमीन से अन्न उपजा कर तुम्हें देते हैं और वो भूखे बैठ रहे हैं। इससे शर्म की बात नहीं, ये आज सबके लिए सवाल है। आप जितने दर्शक देख रहे हैं उन सबके लिए सवाल है। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आप यहाँ जेवर एयरपोर्ट गेट पे आइए और हमें समर्थन दिखाइए, यही आपसे विनती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनका कहना है कि जब से नींव रखी है इस एयरपोर्ट की, जब से हमारी जमीनें इन्होंने ली है, जब से हमसे वादा किया है, तकरीबन 7-7.5 साल हो चुके, मगर इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है इसी महीने में, कह सकते हैं 28-29 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, मगर इन युवाओं की कोई भी धरातल पे अभी जो शर्तें हैं वो नहीं मानी गई है और वही बैनर तले आज भी ये
बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे इस पे लिखा हुआ है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निहाल यापल में स्थायी नौकरी दो।